देखिए आपको फाइंड करना है क्या, ए क्रॉस बी क्या दिया हुआ है, इफ ए क्रॉस बी मॉड उसका स्क्वायर प्लस ए डॉट बी वेक्टर मॉड उसका स्क्वायर, ये 400 दिया हुआ है। और आप दिया हुआ है बी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड उसका दिया हुआ है आपको 5। देन वैल्यू ऑफ फाइंड करना है वैल्यू ऑफ बी मैग्नीट्यूड। तो आप यहां लिखते हैं जो दिया हुआ है ए क्रॉस बी मॉड दिया हुआ है स्क्वायर और ए वेक्टर आपको डॉट बी वेक्टर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है स्क्वायर, ये 4 और क्या गिवन दिया हुआ है, ए मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, उसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 5। आपको फाइंड करना है बी मैग्नीट्यूड। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ए क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है ए मैग्नीट्यूड वेक्टर और क्या होता है आपको बी मैग्नीट्यूड वेक्टर आपको एंगल ए एंड बी का आप लिखेंगे। अगर दोनों साइड हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं, इसको आप क्या करेंगे, आप देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लीजिए। हमको लाना है ए क्रॉस बी मॉड आ चुका है, इसका स्क्वायर लाना है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो डायरेक्ट फॉर्मूला में आ जाएगा, वो कंपटीशन के फॉर्मूला में डायरेक्ट आ जाता है वो। ए क्रॉस बी वेक्टर इसका आपका ले लिए स्क्वायर कर दीजिए, फिर दोनों इस सब पे भी तो स्क्वायर होगा, तो ए वेक्टर अलग अलग स्क्वायर कर दीजिए, हम कर दिए। बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर और साइन थीटा का भी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 1 आ गया आपका, लिखेंगे। फिर क्या दिया हुआ ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट आपको बी दिया हुआ है, तो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड डॉट में है ना, तो डॉट वाला फॉर्मूला ए मैग्नीट्यूड वेक्टर डॉट बी मैग्नीट्यूड वेक्टर कॉस थीटा होता है, थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी का है। अब दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, तो एक डॉट बी वेक्टर मॉड उस पे स्क्वायर, फिर यहाँ इस पे स्क्वायर डाले, ये सब प्रोडक्ट में है, अब वो अलग अलग हम कर देते हैं, तो मॉड पे स्क्वायर हो जाएगा, बी वेक्टर पे स्क्वायर, बी मैग्नीट्यूड पे आपको वेक्टर पे आपको स्क्वायर और कॉस थीटा पे भी स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 लिखना है, इक्वेशन यहाँ लिखना पड़ेगा। अब इक्वेशन 1 ऐड कीजिए, क्या लिखना है, एडिंग, एडिंग लिखना है आपको, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कीजिए। तो यहाँ क्या है आपको, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यहाँ लिखिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर और क्या दिया हुआ है प्लस ए डॉट वेक्टर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है इसका स्क्वायर, इसका जो वैल्यू का दिया हुआ है ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ये दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे आपको ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर साइन थीटा स्क्वायर। देखिए तो इसका वैल्यू दिया, इसका क्या वैल्यू है, वही वैल्यू आपको वहां लिखते हैं। अब लिखना है सेकंड वाला, सेकंड वाला किसका वैल्यू लिखना है, इसका वैल्यू लिखना है, इसका वैल्यू खोजिए, यहां मिल गया, यहां लिखेंगे आपको बी ए वेक्टर मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर और लिखेंगे कॉस थीटा का स्क्वायर। अब यहां देखिए कुछ कॉमन आएगा, ये आपको यहां आपको दिया हुआ है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहां भी दिया हुआ है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर, दोनों सेम है, बाहर निकालिए आप, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बाहर निकला, दोनों जगह है, बचा का आपको बी वेक्टर, बचा का आपको यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको तो 1 होता है, ये वैल्यू का 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का होता है आपको कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो वहां 1 लिखेंगे। आप देखिए आपका दिया हुआ क्या, इसको इरेज करते हैं,
ये जो वैल्यू आया है आपको, कौन सा वैल्यू, ये वैल्यू आया है, ये वैल्यू क्या आया आपको, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आया है, ठीक। और क्या आया आपको, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आया, यहाँ 1 आ गया, इसके इसके इक्वल। आप देखिए बी मैग्नीट्यूड का वैल्यू दिया हुआ है, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, ए मैग्नीट्यूड का वैल्यू दिया हुआ है। अगर इस पे स्क्वायर करेंगे हम तो इस पे भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25। यहाँ इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 400, तो इसका वैल्यू लिखते हैं हम 400 यहाँ। और क्या बी मैग्नीट्यूड यहाँ रह गया, उसको रखते हैं, इसको नीचे कीजिए आप, तो 400 नीचे में 25, इसको कट कीजिए आप, तो ये आपको आ जाएगा 16। और हमको चाहिए क्या, बी मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर है 16, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 16। हमको क्या चाहिए, बी मैग्नीट्यूड चाहिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कीजिए आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे हम, आप लिखेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, इधर आ जाएगा आपको 4। देखिए यहाँ कर देते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बी वेक्टर मैग्नीट्यूड रूट लेंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड, यहाँ तो आपको हो जाएगा 16, ये रूट कट जाएगा तो बी मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपको, सॉरी भाई टेकिंग रूट बोथ साइड, ये 4 आ गया। तो फाइनल आंसर कितना आया आपको, 4 आया। देखने में कितना हार्ड लग रहा था, और आपको देखिए सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट